सीताराम जय
श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की। रामे कथा शशि किरणे समाना संत चकोरे करही यही पाना। बोलिए श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद करी पावना अवतार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र की कथा की महिमा का गान करते हुए कह रहे हैं, जिसका आशय है भगवान की कथा चंद्रमा की किरण के समान है। भगवान की कथा चंद्रमा की किरण के समान है, जो हमारे संतजन चकोर बन करके भगवान की कथा पान करते हैं। तो भगवान की राम ही चंद्र है और राम की कथा ही किरण है। राम ही चंद्र है, राम की कथा ही किरण है, और हमारे संत महात्मा चकोर हैं, जो एक टक लगा करके कथा रूपी किरण को पान करते हैं। भगवान की कथा में ऐसा क्या है जो हमारे संत जन कथा का त्याग नहीं करते। देखिए, कल हमने आपसे निवेदन किया था, एक चंद्रमा का नाम है सुधांशु। चंद्रमा में सुधा का अंश है, इसलिए किरणों में सुधा का प्रवाह होता है, बड़ी तृप्ति मिलती है चकोर को। ऐसे ही भगवान की कथा इस मृत्यु लोक में अगर अमृत है तो भगवान की कथा है। जहर खा के संसार में कितने मर गए और मरते जाएंगे, जहर प्रत्यक्ष देखा जाता है, लेकिन अमृत का नाम केवल सुनने में आता है, देखा किसी ने। सुनिए सुधा देखिए गरल, सब कर तूत करात, जह तह काक उलूक बक मानस प्रकट मना। हंस केवल मान सरोवर में ही दर्शन होता है, और कौवा और बगला तो यत्र तत्र दिखाई पड़ते। तो जो भगवान की कथा में जो संत जन बैठते हैं, जो श्रोता बन करके, जो भी वे हंस की तरह हैं, चकोर की तरह। आप देखेंगे जब कथा का विश्राम होता है तो माता भगवती पार्वती जी कहती हैं, प्रभु भगवान शिव से, आपके मुख चंद्र से जो भगवान की कथा प्रवाह हो रही है, और हमारे कानों के मार्ग से जाकर के जब हृदय में जाती है तो कान तृप्त नहीं होते, तृप्ति नहीं मिल रही, इसलिए और सुनाइए। तब फिर माता भगवती पार्वती और प्रश्न करती हैं कालसूत्र जी के बारे में। मैया पार्वती जी कहती हैं, नाथ तवानने शशि स्रवत तथा सुधार भुवि, श्रवणे पुटिन मन पान करी, नहीं अघात मति भी।
तृप्त नहीं हो पा रही हूँ भगवान की कथा से, क्योंकि कथा सुधा रघुवीर, ये रघुवीर की कथा ही सुधा है। इसलिए संत चकोर कर ही नहीं पाना। कल की वेला में हमने आप सभी से निवेदन किया था, शब्द क्या है? कथा सुधा रघुवीर, एक है तो रघुवीर ही अमृत रूपी कथा, एक बना कथा सुधा रघुवीर। जब जो कथा है यह रघुवीर ही अमृत रूपी कथा नहीं, अनुनय से अर्थ लगाना पड़ेगा। रघुवीर माने रघुनाथ जी की कथा ही अमृत है। अनुनय से भाई कहाँ से अर्थ उठाना पड़ता है, तो कहीं मतलब जो अप्लाई गया ना, हाँ, वहाँ पे चर्चा की गई तो कहा गया कि परमात्मा ही वाणी के रूप में परमात्मा ही ये व्याप्त हो रहा है। वो तो है ही, भगवान की कथा, भगवान की कथा ही भगवान का विग्रह है। हाँ, यही हाँ, यही भगवान की कथा ही भगवान का विग्रह है। यही बता, इसलिए कहा गया कि नाम रूप अभेद, हाँ, नाम और रूप अभेद। भगवान की कथा देखिए, उस दिन हम आपसे निवेदन करेंगे, ये अलग नहीं है, तत्वता एक ही है। भगवान आएंगे तो भगवान लीला करेंगे, भगवान जहाँ आएंगे वही भगवान का तीर्थ धाम हो जाएगा। तो नाम रूप लीला धाम में कोई भेद नहीं है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है। लेकिन यहाँ जो लीला के माध्यम से, जहाँ भगवान की दो लीलाओं का वर्णन है, चाहे भागवत में देखो चाहे रामकृष्ण मानस में देखो, एक ऐश्वर्य लीला है भगवान की, एक माधुर्य लीला है। तो जहाँ हम ऐश्वर्य लीला का गान करते हैं वहां तो सिर्फ परमात्मा ही सब कर रहे हैं, वहां तो सब परमात्मा ही कर रहे हैं, वहां किसी की इच्छा नहीं है। तो वहां पर कथा सुनने की आवश्यकता क्या है? जहाँ माधुर्य लीला में हम प्रवेश जाएंगे तो भगवान अपने से दूसरे को, जैसे हम अभी वेदांत सुनते हैं तो वेदांत में एक एक बात वर्णन की गई है, क्या समझना चाहिए, अपने को ऐसा बनाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि दो कोई है, हम हैं समझने वाले और अपने को ढालने वाला कोई और है। क्योंकि जब तक दो होंगे तभी तक तो समझना है, तभी तक तो समझना है। और जब उस दो को मिटा करके उस एक में मर जाएंगे तो एक ही हो जाएगा, तभी तक समझना। इसी का नाम समझ, हाँ, इसी का नाम ज्ञान है, और कुछ गलत नहीं। हाँ, तो जब तक हम सुन रहे हैं, जब तक हम साधना कर रहे हैं, तब तक द्वैत भाव है, द्वैत भाव। और जब तक हम संसार में द्वैत भाव में जी रहे हैं तब तक सब कार्य हैं, तब तक ये भैया वकील हैं, ये भैया मास्टर हैं, ये भैया संत हैं, इनके प्रति क्रोध आ रहा है, उनके प्रति ईर्षा हो रही है। जहाँ द्वैत भाव में जी रहे हैं तो ये सब राग द्वेष को लेकर के जीवन जिया जाता है। और जहाँ द्वैत भाव का त्याग हुआ, एक तत्व में प्रवेश हुआ, तो वहां तो कुछ है ही नहीं, तुम अपने को ही संसार में देखोगे। इसलिए देखिए, नामदेव जी की जब कथा आई है, महाराज जी एक दिन बता रहे थे, नामदेव जी रामेश्वर को कांवर से जल लेकर के जा रहे थे, गंगा जल चढ़ाना, और भी संत मंडली थी उनके साथ। तो ऐसी जगह पर पहुंचे जहां बालू ही बालू, गर्म बालू, पानी का अभाव था। उस गर्म बालू पे बेचारा एक गधा लौट रहा था, तड़प रहा था। सभी संत निकल जाते हैं, नामदेव समझ गए कि ये एकनाथ जी, हाँ, एकनाथ जी, एकनाथ जी के नामदेव जी नहीं, नामदेव जी को पूछते वाली कथा, ये एकनाथ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो समझ जाते हैं वो इस बात को, है? तो अपनी कांवर का जल उन गधे को पिला दिया, गधा ने वो जल पिया तो वो जीवित हो गया, चला गया। अब संतों ने सभी ने उपहास किया कि देखो ये गंगा जल चढ़ाने जा रहे थे रामेश्वर पर, चढ़ गया गंगा जी।
वास्तव में उस गधे के रूप में उन्होंने आत्मा को देखा, उसमें परमात्मा देखा। तो जो जिसे जल चढ़ाने जा रहे थे वो वहां इसी आत्मा के रूप में चढ़ गया। तो जब वो संत जाते हैं तो उन एक नाथ जी की कांवर सबसे पहले वहीं रखी, संतों ने देखा ये क्या। तो ये सब में एक भाव देखते हैं, जहां द्वैत भाव का त्याग हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं क्रोध कब आता है, एक दूसरे से ईर्ष्या कब होती है, द्वैत भाव के कारण। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत की बिनु अज्ञान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि दूसरा है। और बिना क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत की बिन अज्ञान। बिना द्वैत भाव के बिना अज्ञान नहीं हो सकता। माया बस पर छिन्न जड़, ये जीव माया के वश में है। और हम सब इसीलिए साधना करते हैं, उपासना करते हैं कि माया से हटने का प्रयास हो धीरे धीरे। एक जन्म में नहीं हो सकता। इस माया से हटने के लिए तीव्र वैराग्य चाहिए, तीव्र वैराग्य। और वह वैराग्य होगा हमारे श्री मनु और सतु का। होई न विषय विराग भवन बसत भाग चौथा पन बीत गया उस भवन में रहते हुए, विषयों के घर में रहते हुए, भोगों के घर में रहते हुए। तो जिन्हें वैराग्य नहीं हुआ है उन विषयों के भवन में त्याग उन्हें करना पड़ता है, उन्हें छोड़ना पड़ता है। वस्तुएं नहीं लपटती हैं, हम ही लपटते हैं। तो जिन्हें वैराग्य हो गया है उन्हें भवन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भाई जब हृदय से स्वीकार कर लेंगे फिर आप चाहे भोगों के बीच में रहो। जैसे भरत जी रहते हैं भोगों के बीच में, जनक जी रहते हैं भोगों के बीच में, क्योंकि उनका वैराग्य है। अब देखिए वैराग्य दो तरह का होता है। एक होता, ध्यान देना है आप तो सभी संत मानते, वैराग्य होता है दो तरह का। एक होता है तन का वैराग्य और एक होता है मन का वैराग्य। तन का वैराग्य, तन का वैराग्य हो, तन का वैराग्य एक तन का वैराग्य, जो वस्तुएं हमारे मन को दुखी कर रही है तो उन वस्तुओं से हम अपने शरीर को अलग कर देते हैं, शरीर को अलग कर देते हैं, ठीक। और जिन्हें मन से वैराग्य है वे उन वस्तुओं के बीच में रह करके भी वस्तुएं परेशान नहीं करती, उनमें आसक्त नहीं होता, क्योंकि मन से वैराग्य है। इसलिए हमारे शास्त्रों में मानस जी में सबसे विशेष बल दिया गया है मन के लिए। क्या कहा है? मन के सकल वासना भागी। मन से वैराग्य होना चाहिए। मन से इन इच्छाओं का त्याग अगर हो जाए फिर हमारा तन भले ही उन भोगों में रहे, उन विषयों में रहे, उन पदार्थों में, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन के सकल वासना भागी केवल राम चरण अनुराग। अगर यह मन भगवान को पूर्णता स्वीकार करके भगवान के चरणों का प्रेमी बन जाए फिर आप कहाँ हैं इस बात का महत्व नहीं है, घर में है कि मन में है। जनक जी का वैराग्य मन का वैराग्य, भरत जी का वैराग्य मन का वैराग्य है। इसलिए यह भोगों के बीच में रहते हैं, भोग इन्हें परेशान नहीं करते, इसलिए इनका नाम है विदेह। इनका मन देह में आसक्त नहीं होता है, इनका मन देह भाव से उठा है कि सदा भगवान में ही इनका मन स्थित रहता है। आप देखिए भरत जी के चरित्र का दर्शन करेंगे। भरत जी भगवान की पदपादुका लेकर के जब लौटे चित्रकूट से, नंदी ग्राम में पृथ्वी का खनन करके उस पर कुटिया बना करके भगवान के नाम का जप करते थे।
और जो स्थिति भरत जी की बैठने की थी नाम जप की, वैसे ही 14 वर्ष भगवान का जप किया है। भगवान के लिए 14 वर्ष रोए हैं भरत जी, 14 वर्ष आंसू बहाए हैं। यह बैठने का क्रम है भरत जी का। क्या पुलक गात ही है सिय रघुवीर, जी है नाम जप लोचन नीर। वाणी से भगवान का नाम और नेत्रों से अश्रुपा। और ऐसे ही भरत जी ने 14 वर्ष तक रोए हैं भगवान के लिए, क्योंकि जिनका मन से वैराग है। हनुमान जी आते हैं, देख राम जी ने भेजा, हनुमान जी ने देखा भरत जी बैठे हैं, बैठे देख कुशासन, ये आखिरी स्थिति है। बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृशगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयने जल जा। देखिए, जब अयोध्या के समाज ने, चित्रकूट और मिथिला के समाज ने दोनों ओर देखा, भरत जी की ओर और राम जी की ओर, तो सभी ने एक निर्णय लिया कि सबसे ज्यादा सराहना करने योग्य कौन है? राम जी के भरत जी। तो एक निर्णय पर पहुंचे, राम जी सराहना करने योग्य नहीं है, क्योंकि राम जी उन भोगों से अलग हो गए, अपने शरीर को अलग कर दिया। लेकिन हमारे भरत जी तो उन्हीं भोगों के मध्य में रह करके, जो जैसा राम जी जीवन जीते वैसा भरत जी भवन में रह करके जीवन जीते। दो दिस समुझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत। और भरत जी कैसे रहते हैं, यही स्थिति है भरत जी की। तो कहने का आशय यह है कि मन से वैराग होना चाहिए। तो मन से वैराग है तो फिर हमारा तन कहाँ है, इस बात का महत्व नहीं है। गोस्वामी जी दोहावली में कहते हैं, जे जन रूखे विषय रस, चिकने राम स्नेह, तुलसी ते प्रिय राम को कानन बसही दे। वस्तुएं बाधाएं नहीं करती हैं व्यक्ति को, उनमें राग बाधा करता है, उनमें आसक्ति बाधा करता है। और जब हमारा राग और आसक्ति सब परमात्मा की ओर मुड़ जाएंगे तो वस्तुएं सब बनी रहे, वो बाधा नहीं। यदि सुदामा जी के चरित्र में दर्शन करेंगे आप, यदि विभीषण जी के चरित्र का दर्शन करेंगे, भगवान ने कहा कि जब तुम हमारा ही सब कुछ मान रहे हो तो यही हमारी सेवा है। सुदामा जी से भगवान ने कहा, जब तुम्हारा मन दिन रात हमारे चरणों में लगा है तो भवन बाधा नहीं देगा। इसलिए जे जन रूखे विषय चिकने राम सने, हे तुलसी प्रिय राम को कानन बसही। तो मनु जी का वैराग्य हुआ, पुत्रों को राज्य दिया। और मनु जी जाते हैं, कल हमने आपसे निवेदन किया था, मनु माने हमारा मन, और साथ में उनकी धर्म पत्नी है शत्रुपा। हमारा मन पूर्णतः सत्य स्वरूप को स्थित कर ले, सत्य स्वरूप में स्थित हो जाए, उसी के जीवन में परमात्मा का प्राकट हो जाता है। जाते हैं नैमिष की भूमि में, बड़ी कठिन तपस्या करते, कर रही शाके फल कंदा, सुन रही ब्रह्म सच्चिदानंदा। उस ब्रह्म का चिंतन करते हैं जो सच्चित आनंद स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने देखा कि बहुत तपस्या कर रहे हैं, तो ब्रह्मा विष्णु एक बार नहीं बार बार आते हैं।
विधि हरि हर तप दे के अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मानो पर बहु भात लुभाए, परम धीर नहीं जन ही चलाए, अस्थि मात्र हुई रहे, हड्डियों का पंजर रह गया। तब उस निर्गुण निराकार ब्रह्म ने देखा कि हम में अच्छी स्थिति है, गणेश स्थिति है। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यता पस्मृत रानी। अब आकाशवाणी हूँ क्या, हे महाराज वरदान मांगो, वरदान मांगो। क्या मांगना चाहते हो? मांग मांग पर भई न भवानी, परम गंभीर कृपा मृत सान। मृतक जियावन गिरा सुभाई, श्रवण रंग हुई उर्जव आई। हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अवई पवन से जाए। तो भगवान की अमृतमयी वाणी जब कांधों के मार्ग से जाकर के हृदय में प्रवेश हुई तो ऐसा दिव्य शरीर हो गया, ऐसे आज ही तपस्या करने के लिए। और मनु जी ने नेतृत्व, भगवान कहते हैं वरदान मांगो, वरदान मांगो। मनु जी बोले किससे मांगे, कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो भगवान ने कहा कि तो दिखने वाले आए थे, हम तो दिखने वाले नहीं हैं। तो मनु जी ने कहा हम उन्हीं को तो देखना चाहते हैं जो दिखने वाला नहीं है। हमारे वेद ने, हमारे वेदों ने जिनको नेति नेति कहा है, निर्गुण निराकार अज ब्रह्म के नाम से कहा है, हम उसी को देखना चाहते हैं। कैसे देखोगे? तब ब्रह्म आकाशवाणी ने कहा तुम हमें किस रूप में देखना चाहते हो? तो जिस रूप में देखना चाहते हो उसका संकल्प करो, निश्चय करो, हम तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। तो मनु जी ने कहा जे भगवान अच्छे, हम जिस रूप में देखना चाहते हैं प्रकट हो जाएंगे। देखिए अभी हमारे स्वामी जी बड़ी सुंदर बात कह रहे थे। सोना है, सोने के अनेक आभूषण हैं, मिट्टी है, मिट्टी के अनेक बर्तन हैं, लेकिन तत्वतः सब में मिट्टी है। तत्वतः आभूषण अलग हो सकते हैं, लेकिन आभूषण से स्वर्ण अलग नहीं हो सकता। एक महात्मा सुनाया करते थे कि एक व्यक्ति की अंगूठी खो गई, अंगूठी। तो एक ज्ञानी महात्मा के पास गए, तो उनसे कहा कि आप बताइए हमारी अंगूठी खो गई, आप बताइए। बोले हम बता दें कि अंगूठी कहाँ है। तो बताइए कहाँ है? किसी घर में है कि कोने में है कि कुर्ते में है कि पजामे में है। बोले अंगूठी जहां भी होगी, चाहे तकिया में हो, चाहे रजाई में हो, चाहे अलमारी में हो, लेकिन अंगूठी जब भी होगी सोने में होगी। तकिए से अलग हो सकती है, अलमारी से अलग हो सकती है, रजाई गद्दी से अलग हो सकती है, लेकिन अंगूठी सोने से अलग नहीं हो सकती। तो सब कल्पित है उसमें, लेकिन तत्वतः सोना है। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशि। सो माया बस भयो गुसाई, बनो पीर मर कटती नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, यद्यपि मृखा। ये ग्रंथि झूठी है, लेकिन छूटत कट नहीं। तबते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथ न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, छूट न ग्रंथ, छूट न ग्रंथ अधिक अनुसारी। क्यों नहीं छूट रही है? छूट क्यों नहीं रही है जब हमारे वेद पुराण बहुत से उपाय बता रहे हैं? देखिए किसी अंधेरे कमरे में आप गांठ को खोलना चाहेंगे तो खुलेगी? नहीं खुलेगी। उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता है, तो पूर्ण प्रकाश। क्यों नहीं खुल रही है? वो जीव हृदय तम मोह विषय के अज्ञान किसका है? बोले तम मोह, मोह रूपी भयंकर अंधकार है।
मोहासक्ति के कारण, एक जगह नहीं कई जगह मोह है, ऐसी मोह की रस्सी में बंधा है कि हम इस माया की ग्रंथि को नहीं छोड़ पा रहे। जीव हृदय तम मोह विषय की ग्रंथ छूट के परे न दे। ये कब छूटेगी? अस संजोग इसे जब करें, जब संजोग भगवान की कृपा हो। अस संजोग इसे जब करें तब कदाचित सो निर्वरे। जिसके लिए हम प्रयास कर रहे थे वो अपने आप खुल जाएंगे, है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ बढ़िया सुंदर रूपक दिया है। एक गाय को पालना पड़ेगा, सात्विक श्रद्धा, बड़ा सुंदर प्रसंग है, आगे वर्णन समझ मिलेगा तो करेंगे। दूध दही सब कुछ में आ जाएगा। हाँ, मथेंगे, घी निकालेंगे, लहलू बनते सब आ जाएगा। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, मनु जी ने कहा, हाँ मनु जी ने कहा, भगवान ने कहा तुम हमें किस रूप में देखना चाहते हो, संकल्प करो। तो मनु जी ने, देखिए एक बात हम आपसे निवेदन करें, जल दिखाई भी देता है कि जल है, लेकिन उसका स्वरूप तत्वतः निर्गुण है। हम जल को पकड़ने का प्रयास करेंगे, पकड़ नहीं सकते हैं। तो उसी जल को अगर पकड़ना है तो 4 पात्रों में रख दो। जल का कोई आकार नहीं है, है? गिलास में रखो, लोटे में रखो, कटोरे में रखो, थाली में रखो, और फ्रिज की शीतलता दे दो। तो जब उसे शीतलता मिलेगी तो वो जल जो है गिलास जैसा बन जाएगा, गिलास के आकार जैसा। अब आपसे कोई पूछे कि जल गिलास जैसा है? नहीं है। हमने उस गिलास का रूप दिया है जल को, उसने धारण कर लिया, क्योंकि उसका निर्गुण रूप है, इसलिए ग्रहण कर लिया। तो भगवान परमात्मा तत्वतः निर्गुण है, यह हमारे वेद भगवान कहते हैं। लेकिन जो हमारे भक्त होते हैं, भक्त भगवान के प्रेमी, वे निर्गुण से उन्हें संतुष्टि नहीं होती है, वे कहते हैं हम उसे भी देखना चाहते हैं। तो भगवान उनके प्रेम के कारण बस निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए मनु जी ने जो है संकल्प किया, जिस स्वरूप का ध्यान हमारे भूत भावन भोलेनाथ करते हैं, जो स्वरूप भगवान शिव के हृदय रूपी हृदय में निवास करता है, जो स्वरूप का ध्यान श्री कागभूषण जी करते हैं, जिस स्वरूप को पाने के लिए, जिस स्वरूप का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगी मुनि साधना करते हैं, हम उसी रूप को अढ़ा करके देखना चाहते हैं। जो स्वरूप वश्य मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही, जो सुंदरी मन मानस हंसा, सगुण अगुण यही निगम प्रशंसा। सगुण अगुण यही निगम प्रशंसा। वेद भगवान जिस रूप की सराहना करते हैं, देखही हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन। मनु जी के कहने में देर नहीं हुई तो भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। नील सरोरहु नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतताम। भगवान प्रकट हुए, ध्यान देना, ब्रह्म प्रकट हो गया। लेकिन यहाँ पे जिसको एक संशय होता है और आज तक नहीं हुआ, पसंद आ गया तुमने अपने बड़े-बड़े विद्वान तो जहाँ जब ये कथा प्रारंभ हुई है, पार्वती जी ने जब प्रश्न किया तो सबसे पहले शिव जी अपने इष्ट राम को याद करते हैं। उनके इष्ट राम वहाँ पे कौन है? मगर ध्यान रस गंध जो बाल रूप राम को याद किया। हाँ, बंदो बाल रूप श्री राम। ये तो बंदना भी आया ना। हाँ, तो उसी बाल रूप को ही शिव जी अपने मन में धारण करके और क्या करते हैं।
वहाँ पे प्रसंग ये आया कि शिव जी के मानस में बाल रूप में श्री भगवान का, यहाँ पे जो प्रसंग आता है तो जब कहते हैं कि जो शिव के मन में बसा हुआ है, जो का शिव जी के मन में वही रूप में देख सकता है। हाँ, तो राम रूप की आराधना करते हैं। नहीं, अध्यात्म को देखिए आया तो अब इसमें तो नील स्वरूप नील श्याम घनश्याम किया है ना। हाँ, तो अध्यास इसका स्वरूप तो शिव जी के मन में कहीं आया ही नहीं। दोनों ये मैं कह रहा हूँ कि सबसे मुझे लगता है कभी कि कहाँ पे नहीं तो यहाँ जो भगवान वास्तव में जो है राम जी के ही उपासक हैं। वो किस रूप में आए जरा आप दर्शन करिए, दर्शन करिए। तो भगवान ब्रह्म ने अवतार लिया, राम के रूप में आए, और वह ब्रह्म एक रूप में एक रूप होकर के दो रूप धारण किए। उसी ब्रह्म ने जानकी जी का रूप बनाया, उन्हीं ब्रह्म ने राम जी का रूप बनाया। तपस्या दोनों कर रहे हैं, इसलिए दो रूप धारण किए हैं वहां पर। वहां बहुत बड़ा प्रसंग है, मनु जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की वहां पर। उनके भाव को देख करके भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो मनु जी ने कहा कि वरदान हम यही मांगना चाहते हैं, आप दानियों में शिरोमणि हैं, हम आपसे झूठ नहीं कह सकते, अज्ञानता बस कह रहे हैं। दान शिरोमणि कृपानिधि नाथ कहूँ सत्यभाव, चाहूं तुम्ही प्रभूषण कवन द्वारा। आपसे क्या छुपा है, हम आपके समान ही पुत्र चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि हम ही वरदान देने के लिए आए हो, तुमने हम ही को मांग लिया। अब देखिए मनु जी का प्रसंग बड़ा सुंदर है। मनु जी तपस्या कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए। तो मनु जी ने भगवान से मांगा क्या, तत्वतः यह देखना है। भगवान से नहीं मांगा उन्होंने, भगवान को ही मांग लिया। यही जीवन का तत्व है। हम जो साधना करते हैं उस साधना का फल साधन नहीं होना चाहिए, साधना का फल साधन नहीं होना चाहिए, साधना का फल साथ होना चाहिए। साधना का फल साथ ही होना चाहिए। वह साधना क्या, जो हमें अपने साधन तक ना पहुंचाए। तो हम लोग साधना करते हैं, साधना से हम दुनिया के साधन ऐसे इकट्ठे कर लेते हैं, तो भगवान ही पछताते, उन्हीं साधनों में हमारा जीवन उलझ जाता है। साधना का फल साथ है। इसलिए यहाँ जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया तम तीरथ मंजन, जही लग कहत पुराण संत जन। सबकर मत खगनायक यहा, करिए राम पद पंकज। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति विनाश। तो सब साधना, जितनी साधना है उनका फल है भगवान की प्राप्ति। तो मनु जी ने साधना की है, तो भगवान से मांगा कि आप ही हमें मिल जाए। तो भगवान ने कहा हम तो आएंगे, लेकिन जो हमारे बगल में खड़ी है इनके बिना हम लीला नहीं कर पाएंगे, ये साथ में है। आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, सोई अब तरही मोर यह माया। जास वंश उपजही गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रुकुटी विलास जासु जब होई, राम राम दिस सीता से। जानकी जी यहाँ पर आई हैं, तो उस ब्रह्म ने दो रूप धारण किए। इसलिए जानकी जी भगवान से अलग नहीं है, साक्षात ब्रह्म है। मनु जी कुछ समय तक वहां पर निवास करते हैं नैमिष की पावन भूमि पर, और फिर अपने शरीर का त्याग करके स्वर्ग निवास करते हैं। समय पाई तनु तजी अनियासा, जाई कीन हमरा की भाषा। यह वर्की कहते हैं। यह इतिहास पुनीत यति, उमहि कही वृष केतु,
भरद्वाज सुने अपर पुनि श्री राम जन्मे करे। अपर माने भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनिए। अब दूसरा कारण आगे कल की बुला में श्रवण करेंगे। अपनी भगवान को विश्राम और दोबारा में भगवान का नाम। पता ही नहीं चलता है समय का भगवान की कथा में कम। अभी आधा घंटा है बस। आप बता रहे थे 5 बजे 5 मिनट पहले छोड़ दीजिएगा। एक अच्छा मुझे 5:25 तक। अच्छा आइए दोबारा भगवान का कीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही ब्रस के भरद्वाज सुनी अपरे पुनि श्री राम जन्मे कर हेतु। यहाँ याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि बड़ा सुंदर इतिहास है जो हमने वर्णन किया है। भगवान के अवतार का और कारण दूसरा कारण क्या है? अपर माने दूसरा कारण श्रवण कराते हैं। तो यहाँ भगवान के जन्म का कारण और बताते हैं। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरिजा प्रति शंभु बखान। विश्व विदित एक केकई देशु सत्य केतु कहे बसई नरेशु। धर्म धुरंधर नीत निधाना तेज प्रताप शील बलवाना। कहीं के भय जुगल सुत वीरा सब गुण धाम महारण धीरा। राज धनी जो जे सुत आही नाम प्रताप भानु प्रसिताही। अपर सुत ही अली मर्दन नाम। देखिए जहाँ मानस में अपर शब्द आया है तो यहाँ अपर शब्द का हमारे मानसकारों ने केवल दूसरा ही कारण लिया है। दूसरा अपर सुत ही दूसरे भाई का नाम अरिमर्दन। संसार में एक केकई देश है। उस केकई देश के राजा का नाम है सत्यकेतु। और सत्यकेतु के 2 पुत्र हैं, प्रताप भानु और अरिमर्दन। प्रताप भानु का अर्थ है जिसका प्रताप सूर्य के समान हो। भानु माने सूर्य, प्रताप माने तेज, जिसका तेज सूर्य भगवान के समान। वो आपने देखा होगा सूर्य कितना ही तेजवान क्यों ना हो, लेकिन अस्त होने का समय सूर्य का भी रहता है। अरिमर्दन तो शत्रुओं का दमन करने वाला हो। 2 पुत्र थे सत्यकेतु। सत्यकेतु बड़े धर्मात्मा राजा थे। भली भांति राज्य का लालन पालन किया। चौथे पन में अपने बड़े बेटे प्रताप भानु को राज देकर के भगवान का भजन करने चले। जब प्रताप भानु राजा बने तो पिता से ज्यादा बढ़ चढ़ के निकले। ये और धर्मात्मा निकले। ऐसे धर्मात्मा निकले कि उन्होंने ऐसी सेवा की प्रजा की, साधुओं की, ब्राह्मणों की, कि गुरु सुर संत पितर मही देवा करें सदानिक सबकी सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करें सागर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विदिताना सुने शास्त्र वर वेद पुराना। विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीर्थन विचित्र बनाए। तो यहाँ इसलिए है तो आपसे निवेदन किया है कि ऐसा जीवन था प्रताप भानु। ऐसे धर्मात्मा राजा थे प्रताप भानु। और कथा का विस्तार नहीं करेंगे। हाँ, कथा का विस्तार नहीं करेंगे।
ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप मिल गया, राक्षस होना पड़ा। क्यों होना पड़ा? राजा प्रताप भानु जाते हैं शिकार खेलने उस जंगल में, एक महात्मा रहते हैं। ये महात्मा वही है जिसने प्रताप भानु की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। प्रताप भानु का उसने जो है नियम स्वीकार नहीं किया और जंगल में रहकर के भजन कर लेगा। जाते हैं प्रताप भानु, भेंट होती है, उनके प्रभाव को देख करके बड़े प्रभावित हुए प्रताप भानु। और तो प्रताप भानु के मन में बस एक लोभ आ गया कि जैसे आदि सृष्टि उपजी जबई तब उत्पत्ति भई मोर, नाम एक तनु एक देह न धरी बहु। बस यही लोभ आ गया कि ऐसे महात्मा जब से सृष्टि उत्पन्न हुई तब से शरीर का त्याग ही नहीं। तो प्रताप भानु ने कहा कि हम ऐसे बन सकते हैं, हम ऐसे बन सकते। उस महात्मा ने कहा क्यों नहीं बन सकते? तपस्या से सब आसान है, तपस्या से आसान है या गुरु कृपा से आसान है। तो आप हमारे ऊपर कृपा करिए। और उसे प्रताप भानु को अपने माया के जंगलों में फंसा लिया। अब प्रताप भानु ने कहा ठीक है, आप नगर जाइए और ऐसा ऐसा करिए, हम सारी व्यवस्था बना देंगे। प्रताप भानु आता है, प्रताप भानु अपने राज्य में आते हैं। काल केतु का सहारा पाकर के देखिए, प्रताप भानु और एक काल केतु उसका मित्र है, जिसने जंगल में बुलाया था सुअर का रूप बना करके। काल कहते हैं समय को, केतु कहते हैं झंडे को, समय का झंडा। अब अस्त होने वाला सूर्य है मेरे बंधुजन। प्रताप भानु ने ब्राह्मण साधु संतों को बुलाया, सबको पांव पखारे, सबको भोजन कराया। और जब सब पाने लगे तो आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण देवता, इस भोजन को मत खाइए, और इसमें सुअर का, मृगों का और ब्राह्मणों का मांस बना करके भोजन बनाया गया है। इसलिए विप्र वृंद उठ रह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जन खाए, भयो रसोई भूसुर मासु सब उठे बात। तब उन ब्राह्मणों ने क्या कहा? बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार। ब्रह्मवाणी की बात पर, आकाशवाणी की बात पर इन ब्राह्मणों ने विचार नहीं किया। तो बेचारे ने अपराध राजा को श्राप दे दिया। आकाशवाणी ने कहा दोबारा कि हमने जब तुमसे कहा था कि अपनी आसन से उठ करके घर पर जाओ, तो तुम्हें अपने घर जाना चाहिए था कि ब्राह्मणों को श्राप देना चाहिए था। और एक ब्राह्मण को, अपराध ब्राह्मण को, राजा को श्राप दे दिया तुमने, और समस्त प्रजा को तुमने राक्षस बना दिया। विप्रह श्राप विचार न दीना, यह आकाशवाणी कह रही है, नहीं अपराध भूत पशु, तुमने अपराध राजा को श्राप दे दिया। तो जब यह दोबारा बात सुनी ब्रह्मवाणी की, तब उन ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, हम जानते हैं तुम्हारा अपराध नहीं है, लेकिन भूपति भावी मिटही नहीं, यद्यपि नूसन तोड़। ये भावी मिट नहीं सकती, क्योंकि ये भावी विधाता जन नहीं है, ये भावी भगवान की कृपा जन है, हरी इच्छा भावी भगवान। इसलिए इस भावी को नहीं मिटा जा सकता। और मेरे बंधुजन, उन ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता माम, धूल मेरु सम जनक जम साहि क्या। जो राजा एक धूल के समान था, वो बेचारा पर्वत के समान बन गया है। और जो प्रजा, जो ब्राह्मण पिता के समान थी, वही ब्राह्मण उनके लिए साक्षात यमराज बन गए राजा।
समय पाकर के मेरे बंधुजन पुलस्त वंश में उन दोनों भाइयों ने जन्म लिया और रावण और कुंभकर्ण, प्रताप भानु रावण बना, जो अरिमर्दन था वह कुंभकर्ण बना, सचिव जो रहा धर्मरुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लंकासु, नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान। तो मंत्री विभीषण जी बने और अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, प्रताप भानु रावण। अब तीनों भाइयों ने तपस्या की, तीनों भाइयों ने तपस्या की कि तीने विविधे तप तीनों भाई, परम उग्र सो बरनि न जाई। और ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए, शंकर भी साथ में आए। रावण से कहा वरदान मांगो, तो रावण ने कहा हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम किसी के मारे ना मरे, किसी के मारे ना मरे, हम काहू के मरे ही ना मारे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हमारा नाम विधि है, विधि नाम ब्रह्मा और विधि नाम विधि। विधि यही है कि जिसका जन्म उसकी मृत्यु निश्चित। इसलिए हम अकेले नहीं आए, साथ में शंकर जी को लेते हैं, क्योंकि जन्म की जिम्मेवारी हमारी है तो मरण की जिम्मेवारी इनकी है। और संकेत यही है कि जन्म लेते ही पीछे से मृत्यु लग ही जाती है, जन्म लेते ही मृत्यु पीछे लग जाती है। हम लोगों का जन्म तो हो गया, अब मरने के सिवाय कर क्या रहे, मर ही तो रहे। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई बाग में ना फूल खिला ऐसा, खिल के ना जिसे मुरझाना पड़ा। विधिकाए अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना। मरना तो पड़ेगा तुम्हें, लेकिन अपनी सुविधा की मृत्यु मानो। तो रावण ने कहा ये ठीक है। तो रावण ने कहा वानर मनुजे जाति कोई बार, हम काहू के मर ही न मारे, वानर मनुज जाति कोई बार। अगर मारे तो हमें बंदर मारे या फिर मनुष्य मारे। किसी ने रावण से कहा भैया ये बताओ पहले तो तुम मरना नहीं चाहते, अब बंदरों से जानवरों से मरोगे, बंदरों से मनुष्यों से। तो रावण बोला अरे तुम समझे नहीं, हम लोग राक्षस है और ये राक्षसों का भोजन है बंदर और मनुष्य। हम कुछ बाल भोग में खाएंगे, कुछ राजभोग में, कुछ बिहारी में, सबको सपेटा कर जाएंगे। ना जब मनुष्य बचेंगे ना बंदर पर बचेंगे तो हम मरेंगे कैसे? कोई बचेगा नहीं तो हम मरेंगे। वानर मनुज जाति होगा। तो उन्हें वरदान दिया ब्रह्मा जी ने। कुंभकर्ण को देखा वरदान देने गए, उसका पर्वताकार शरीर। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि हे भगवान, ये कहीं खाने का वरदान ना मांग ले तो हम यहाँ बनाते जाएंगे और सपेटा करता जाएगा, पूरा संसार ही चौपट हो जाएगा। सरस्वती का आवाहन किया, सरस्वती जीवा पर बैठी, मांगना था कुछ मांग बैठा कुछ। मांगना था उसे है कि हम 6 महीने जागे और 1 दिन सो गए। तो मांगा ऐसा कि 6 महीने सो गए और 1 दिन जागे। और जिस दिन जागा उसी दिन भोजन पाया, उसने उसी दिन चला दिया। सीताराम उसे भी वरदान दिया। अब विभीषण की तपस्या कर रहे थे, अब विभीषण के पास जाते हैं ब्रह्मा जी। गयो विभीषण पास पुनि, कहऊ पुत्र वर मांग। ब्रह्मा जी ने कहा विभीषण जी के पास जाकर बेटा वरदान मांगो। अब रावण और कुंभकर्ण ने निकाली बड़ी बड़ी नाक। क्यों? रावण ने कहा हम भी तपस्या कर रहे थे, आपने पुत्र हमें नहीं कहा, इन्हें पुत्र कह रहे हो।
कहो पुत्र बरमान। आपने हमें बेटा नहीं कहा, इसे बेटा कहा क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे 20 नेत्र हैं, लेकिन तुम्हें 20 नेत्रों से कुछ दिखता ही नहीं। रावण ने कहा क्या नहीं दिखता है? ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें अपनी मौत नहीं दिखती, तुम मरना नहीं चाहते, सदा अमर बने रहना चाहते, तो कहो पुत्र बरमान। लेकिन विभीषण जी ने जो मांगा है बड़ा विचित्र मांगा है। क्या मांगा? विभीषण जी ने कहा ब्रह्मा जी हम जहां हैं वहीं रहे, संतोष है हमें, जीवन में जो कुछ मिले पर्याप्त वस्तु को हम प्राप्त समझे, संतोष है, लेकिन जहां हैं जैसे हैं वहां रहते हुए भगवान के चरणों में निर्मल प्रेम हो गए, निर्मल प्रेम बना रहे, बस हमें यही वरदान गयो विभीषण पास पुनि कहो पुत्र परमांग मांग्यो भगवंत पद कमले अमले अनुराग। जैसे सरोवर से जायमान कमल होता है, लेकिन कमल उसके मल को स्वीकार नहीं करता, इसलिए विभीषण जी कहते हैं हम संसार रूपी सरोवर में भले ही जन्मे, लेकिन इस संसार का मल हमारे अंदर ना आ पाए। देखिए कमल अमल अनुराग, इसका एक भाव और है। क्या? निर्मल प्रेम भगवान से कब होगा? निर्मल प्रेम जब भगवान से हमारा निष्काम प्रेम होगा, भगवान से कुछ पाने की इच्छा ही ना रहे, भगवान से कुछ पाने की ही इच्छा ना रहे, उसी का नाम है निर्मल प्रेम। और अगर हम कोई साधना करते हैं भगवान से पाने के लिए, तो प्रेम तो है, भक्त हैं आप, इसमें कोई गलत नहीं है। राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति चारों अनंतार। तो किसी कामना से आप भगवान का भजन कर रहे हैं, कामना को लेकर, तो भी भक्त हैं, लेकिन वो निर्मल प्रेम नहीं है। जो निष्काम प्रेम होता है भगवान से, उससे हमारा भगवान से संबंध बन जाता है, नाता बन जाता है, और उस नाते से, संबंध से जो प्रेम बन जाता है, और अपने प्रेमी को पाने के लिए वो सब कुछ त्याग कर देता है। एक हमारे महात्मा उदाहरण देते हैं निर्मल प्रेम का। क्या? एक महात्मा के पास पुरानी गाड़ी थी, पुरानी थी, बड़ी गाड़ी थी, अपने जजमानों के यहाँ जाए तो महात्मा जी आराम से लेटे और ड्राइवर गाड़ी चलाए। मार्ग में जब गाड़ी जावे तो जो राहगीर चले तो राहगीरों को चलता हुआ देखकर महात्मा ड्राइवर से कहें भैया गाड़ी रोक देगा। उस राहगीर से पूछे भैया गाड़ी में बैठोगे? तो कहे हाँ महाराज जी आओ। तुरंत बैठा ले, पूरी गाड़ी भर दे महात्मा। एक दिन ड्राइवर ने पूछा महाराज जी आपकी श्रद्धा को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, कोई राहगीर गाड़ी रोके कि महाराज जी हमें बैठा दो, यह तो बात समझ में आती है, लेकिन आप तो राहगीर को देख करके गाड़ी रोक करके बैठाते हैं, यह बात समझ में नहीं आती। महात्मा जी बोले तुम समझ ही नहीं सकते, तो आप समझाओ। बोले बात ऐसी है कि गाड़ी है पुरानी, गाड़ी पुरानी है, और कहीं रास्ता में अगर खराब हो गई तो दो चार धक्का लगाने वाले तो चाहिए, और हम ही तुम बैठे रहेंगे तो धक्का लगेगा। तो देखिए उन राहगीरों से प्रेम तो है कि ये पैदल ना चले, लेकिन बदले में उनसे कामना है कि हमारी गाड़ी कहीं खराब हो जाए तो धक्का के लिए भी उपयोग है। तो बस हम लोग भगवान से ऐसे ही प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम भी हो, भगवान से संसारिक वस्तु भी मिले। जिन्हें भगवान को स्वीकार करना चाहिए जीवन में, उन परमात्मा से हम नाशवान भोगों की कामना कर लेते हैं। यही निर्मल प्रेम नहीं है, यही बात है। हम भगवान से नाशवान भोग मांगते हैं। अरे भगवान की साधना कीजिए, ये नाश संसार तो तुम्हारे पीछे चला आएगा। परमार्थ अनुसरत ही सहज स्वार्थ होय,
खेती कीजे नाज की घास सहज में। हमारे किसान जो है उनका लक्ष्य होता है कि हमारे खेत में ज्यादा से ज्यादा अनाज हो। कोई भी किसान भूसा को लक्ष्य बना करके खेती नहीं करता, लेकिन ईमानदारी से बताना, अनाज तो आता ही है लेकिन भूसा अपने आप खिलाता है कि नहीं। बस ऐसे ही है हमारी साधना केवल परमात्मा को प्राप्त होने के लिए होनी चाहिए। तो परमात्मा की प्राप्ति तो उसे होती ही है, इस संसार के भोग तो उसके पीछे अपने आप चले आते, अपने आप मिल जाते हैं। इनके लिए कोई उपार्जन नहीं करना पड़ता। परमार्थ अनुसरत ही सहज ही स्वार्थ हो, स्वार्थ की चीजें अपने आप चली जाती हैं। तो इस प्रकार से मेरे बंधुजन विभीषण जी ने वरदान मांगा, कहे मांगो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। वरदान देकर के ब्रह्मा जी और भगवान शिव जाते हैं, यह तीनों भाई आते हैं मेरे बंधुजन। रावण का ऐसा आतंक, जहां रावण ने सौंदर्य देखा सबको छीन लिया। रावण के जन्म का पता नहीं किस भूमि पर इसका जन्म हुआ है। रावण के जीवन में जो कुछ आया है कोई पुरुषार्थ से नहीं कमाया, सब छीना झपटी करके। स्वर्ग की अगर कोई सुंदरी देखी तो वहां नहीं रहने दिया, मृत्यु लोक की सुंदरी देखी मृत्यु लोक से हरण करके लाया। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, जीत बड़ी निज बाहुबल बहु सुंदर। एक दिन समस्त कन्याओं का हरण करके लाया वो, नागलोक से, यक्ष लोक से, किन्नरों से, स्वर्ग से, मनुष्य लोक से, और विमान उसका लंका में उतरा। विभीषण जी को बुलाया, पट खोलो। पुष्पक विमान के पट खोले तो बलात् अबलाओं से भरा हुआ विमान था। इतना रुदन कर रही थी वह अबला की उनके अंगवस्त्र गीले हो गए। उन अबलाओं को रोते हुए देखा विभीषण जी ने तो विभीषण रोने लगे। रावण हंसा, देख कितना मूर्ख है हमारा भाई, रो रहा है। अब इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त कर गया, मुझे रो रहा है? तो विभीषण जी कहते हैं तुम्हारा सौभाग्य नहीं है महाराज, तुम्हारा दुर्भाग्य है। क्यों? और ये सत्य है कि आप लंका के, सीताराम, समुद्र के मध्य में रहते हैं। समुद्र के मध्य में लंका है, चारों ओर जल से घिरी है। उस समुद्र की ताकत नहीं है जो तुम्हारी लंका को डुबा सके। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि अबलाओं के आंसुओं से तुम्हारी लंका को डुबाने से कोई बचा नहीं सकता, डूब जाएगी तुम्हारी। जहां सौंदर्य देखा वहां छीन लिया। कुवैत से पुष्पक विमान देखा तो वह छीन लिया है। लंका पर आक्रमण करके लंका को छीन लिया, और लंका को रावण ने अपनी रहने की राजधानी बनाई। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावने अमले अनु। पुलस्त वंश में इनका जन्म हुआ था मेरे बंधु। अब यहाँ पर हमारे श्री गोस्वामी जी कहते हैं, मेघनाथ को आज्ञा दी, मेघनाथ ने इंद्र पर विजय प्राप्त की, बंदी बना लिया। ब्रह्मा आदि के कहने से इंद्र को छोड़ा, तो उसके बेटे का नाम इंद्रजीत पड़ा। इस प्रकार से रावण ने धर्म का हनन कर दिया। उस जब धर्म का हनन हुआ तो बेचारी पृथ्वी, जब योग विरागा तब मम भागा, श्रवण सुनई रस सीसा, आपन उद्धावे रहे न पावे, रसव घाले पीसा। अस दृष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं खाना, कहीं बहुत प्रासी देश निकासी जो कहीं गए। वरण न जाई अनीत घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर यति प्रीत तिनके पाप ही कवने। इस प्रकार से अब आगे की कथा, कल की वेला में अपनी वाणी को विश्राम और दोबारा भगवान का नाम सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम।
सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे हे सीताराम जी महाराज की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की सब संतन की सब भक्तन की जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।